देखिए कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो प्रभाव बीते दिनों में हमारे पास पड़ रहा था, उसका प्रभाव लगभग ख़त्म हो चुका है। और अभी जो मैदानी इलाके हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, यहाँ पर आसमान साफ़ है और कोई भी हमारे पास ऐसे कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी, रेनफॉल एक्टिविटी नहीं चल रही है। सिर्फ जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर ही हमारे पास हल्की फुल्के बादल छाए हुए हैं, जिनसे हल्की फुल्की बारिश हो रही है और हल्के फुल्के थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है। तो कोई हमारे पास पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई ऐसी वार्निंग नहीं है और ये सिचुएशन हमारे पास अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी, जबकि 12 तारीख तक हमारे पास ऐसी कोई खास एक्टिविटी होने वाली नहीं है। 12 तारीख की रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास जम्मू कश्मीर में इफेक्ट करेगा और उसका प्रभाव 13 तारीख में हमारे पास देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर पड़ेगा। तो उसके चलते हमारे पास देखेंगे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में थोड़ी हल्की से मध्यम बारिश होगी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी और साथ में हमारे पास रेनफॉल भी होगी, मध्यम कैटेगरी की होगी। लेकिन जो मैदानी इलाका है उसमें 13 तारीख को थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने के चांसेस हैं, जिसमें थोड़ा डस्ट स्टॉर्म भी हमारे पास कुछ जगहों पर रियलाइज़ कर सकता है और जो रेनफॉल है वो हल्के फुल्की रहेगी। और जहाँ तक टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर देखिए, चूँकि हमारे पास पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी आसमान साफ़ है, तो टेम्परेचर हमारे पास आज से लगभग 12 तारीख तक लगभग कंटिन्यूसली बढ़ेगा और ये तापमान लगभग 5 से 6 डिग्री बढ़ जाएगा। तो आप अगले 3 दिनों तक इंटेंस हीटिंग हमारे पास प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहने वाली। लेकिन सर क्या लगता है कि जिस तरीके से अप्रैल और मई का जो महीना चल रहा है, ऐसे में जिस तरीके से जो मौसम है ये काफ़ी गर्म नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह है? मौसम में कहीं ना कहीं नरमी जरूर देखने के लिए मिल रही है। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे पास अगर बीते वर्षों की तुलना करते हैं तो ये जो इस बार जो है हमारे पास अप्रैल का आप देखेंगे 20 अप्रैल के बाद से 3 लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास आ चुके हैं। एक लगभग कह सकते हैं कि 24 तारीख के आसपास इफेक्ट किया था। उसके चलते हमारे पास मुख्यतः बादल छाए रहे थे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 1 तारीख को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आया था और उस प्लेन्स में इफेक्ट हुआ था, तो उसके चलते हमारे पास काफ़ी जगहों पर अच्छी बारिश हुई थी, पहाड़ों पे बर्फबारी भी हुई थी और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई थी। तो जो 1 से 3 और 4 तारीख तक हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इफेक्ट किया है, उससे काफ़ी टेम्परेचर में राहत रही है। पहले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था उसमें क्लाउडीनेस के चलते, दूसरे में रेनफॉल और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते काफ़ी आपके पास कूलिंग रही है, जिससे आप देखेंगे कि टेम्परेचर मुख्यतः आपके पास लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड था दिल्ली एनसीआर में और लगभग ऐसे ही प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहा है। अमूमन देखेंगे कि हमारे पास इस तरह की सिचुएशन मई के महीने में नहीं होती है और अप्रैल के लास्ट में नहीं होती है। ज़्यादातर इस समय टेम्परेचर हमारे पास 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो ये मुख्यतः आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुआ है कि हमारे पास तापमान नहीं बढ़ा है। लेकिन ये हमारे पास ईयर टू ईयर वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि इस साल अगर ऐसा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास नेक्स्ट ईयर भी लगभग मई और अप्रैल में इस तरह का मौसम रहेगा। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो है तापमान जो है वो बढ़ेगा? निश्चित तौर पे, जैसे एक हमारे पास अभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो रहा है और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने में 3 से 4 दिन का टाइम है, तो अगले 3 से 4 दिनों में हमारे पास लगभग 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा और राजस्थान के कुछ इलाकों में लगभग 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड में, और जो आपके पास कहते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहाँ लगभग 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुँच जाएगा। 13 तारीख में हल्की सी कमी आ सकती है।